जाए आपकी जिंदगी में और आप कभी किसी ब्रज के जी समर्पित करिए, बराबर का फल हमको केवल एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र हमने समर्पित करी और उतना फल हमको मिल गया, उतना फल हमको प्राप्त हो गया। मेरी जीजियों और मेरे जितने ब्रज के जीजाउन बैठे हैं, सबसे निवेदन करूंगा, कभी भी मौका मिल जाए आपकी जिंदगी में और आप कभी किसी शिवालय के अंदर, किसी शंकर मंदिर में, किसी शिव मंदिर के अंदर आप जब जाएं, भगवान शंकर के मंदिर में आप जब प्रवेश करें, शिवालय के अंदर जब आप पहुंचे, आपके हाथ में जल का लोटा हो, पात्र हो ना हो, आपके हाथ में एक बेलपत्र हो ना हो, पर इतना जरूर याद रखना कि शंकर जी पे चढ़ी हुई अगर बेलपत्र भी आपको मिल जाए और आप उसको धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर देते हो, तो उतना ही फल मिलता है जितनी आप बेलपत्र को लेकर आए हो, शंकर जी को आपने समर्पित करा है, उतना ही फल शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को चढ़ाकर भी प्राप्त कर सकते हो। एक पत्र है, देखिए, गुरुजी, मेरा परिवार लॉकडाउन 2020 से आपकी कथा श्रवण कर रहा है। इसमें नाम देखो, कहीं नाम आएगा। मैं दिल्ली शास्त्री पार्क, जमुना पार्क परिवार सहित आई हूं। गुरुदेव, 2005 में विवाह हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टरों का इलाज करवाया 2005 से, पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लोग हमारी हंसी करते थे, आड़ा टेढ़ा कहते थे, बांझ तक संबोधन कर देते थे। डॉक्टरों के अनुसार मेरे गर्भ में टीबी का रोग भी हो गया था। उन्होंने मुझे गर्भ में टीबी का रोग बता दिया था, जिसका इलाज भी चला। संतान कभी नहीं होगी, ये डॉक्टरों ने कहा था। तभी हमने 2020 तक इलाज करवाया, उसके बाद हमने दवाइयां बंद कर दी। 2021 में हमने डॉक्टर से फिर कोई दवाई नहीं ली और सारी दवाइयां लेना बंद कर दी। मैंने 2022 को पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 महीना इंतजार किया, कोई सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, आप हमेशा व्यासपीठ से कहते हो कि पशुपति व्रत करने वाले को 3 महीने में फल मिलता है, पर गुरुदेव मैंने 2022 में पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफलता नहीं मिली। मैं 3 महीने इंतजार करती रही। तब मेरा आस और विश्वास दोनों टूट गया। तभी मेरी भाभी ने मुझसे कहा, दीदी मेरे गर्भ में बच्चा है और डॉक्टर ने मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो मुझे 2 बच्चे बताएं, आप ले लेना उसमें से एक बच्चा। परंतु दूसरी बार जब सोनोग्राफी करी गई तो गर्भ में एक ही बच्चा था, जो मेरी भाभी ने मुझसे कह दिया था, जीजी अब मैंने मुंह से बोल दिया है तो मैं आपको दे दूंगी। भाभी ने संतान देने का नियम लिया और प्रण किया कि मैं तुम्हें दे दूंगी, और भाभी ने अपनी संतान मुझे दे दी। पर गुरुदेव, लड़ाई तो इस बात की थी कि पशुपति व्रत मैंने करा था तो मेरा गर्भ क्यों नहीं ठहरा। तब मेरा बड़ा दुख मेरे हृदय में आया,
पर गुरुजी पशुपति व्रत का केवल 3 महीने के बाद में जब चौथा महीना फिर आया और सोमवार का दिन आया तो गुरुदेव पता नहीं बाबा की क्या मर्जी, मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से बाद में 11/2/2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूं। ये शिव तत्व है, ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी। शिव कथा कहती है आप अगर एक बेलपत्र भी शंकर जी को समर्पित कर रहे हैं, एकमात्र एक बेलपत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में सही पत्र या उपाय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब